महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एक प्रायश्चित धर्म का निरूपण। सूत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्णाश्रम के धर्म का वर्णन किया था। कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती है। कल्प के प्रारंभ में मनवादी ऋषि वेदों का स्मरण करके ब्रह्मादि वर्णों के धर्म का पुनः निरूपण करते हैं। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाला का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा साप ये दोनों एक वृक्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या स्नान, होम, जप, देव, अतिथि पूजन, इन षट कर्मों का प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण और सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ हैं। क्षत्रियो को चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैश्य, कृषिक और पशुपालन तथा व्यापार आदि को दे। शूद्र इन तीन द्विज वर्णों की सेवा से अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन अभक्षण, भक्षण, चोरी और अगम्य या गमन करने से जो होता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित न करे। स्नान और योग आदि कार्य में निवृत्त होकर पंचयज्ञ करे। मध्यकाल में ब्राह्मणों को भोजन कराए। कुकर कर्मों की निंदा करे। तिल और घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पन्ने सुनाजनित दोष से निवारण अर्थ होम करे। कृषि करता जिस द्वारा अपने उपज का 6वां भाग राजा को, 20वां भाग देवताओं को, 33वां भाग ब्राह्मण को दे। इसमें कृषि का पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान करता है तो वे चोर प्रदान नहीं करता तो वो चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का शोक होने पर ब्राह्मण को 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन में, वैश्य 12 दिन में और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र का मास में शुद्ध होते हैं, जो सैपिंड कुल में परंपरा के प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं। उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में असोच होता है। जन्म और मृत्यु आदि की विपत्ति में असोच होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरण शोच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दाढ़ निकलते पूर्व ही मर जाता है, उसकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाते हैं। उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान और जल संतर्पण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री का गर्भ स्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है, जिसके मास का वह गर्भ होता है, उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का शोच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रि तथा उसके पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रि का शोच होता है। 4 मास के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव को 5 या 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचार्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में हैं अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का शोच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करने वाला, चटाई बनाने वाला, वेद दास, भरते, अग्निहोत्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और राजा ये सोच वाले कहे गए हैं। जन्म का असोच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूती का घर में प्रस्तुता स्त्री से स्पर्श से पिता का शोच हो जाता है। आचमन से पिता इस असोच से शुद्धि कर सकता है। यदि विवाह उत्सव तथा यज्ञ आदि कार्यों में संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का शोच हो जाता है
तो पूर्व संकलित कार्य अन्य कार्य निषेध का विधान है। अर्थात पूर्व संकलित कार्य के लिए असोच नहीं होता, बाद में ये कार्य में असोच होता है। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि प्राप्त होती है। आत्मघात, विषपान, फांसी और प्रेमी दंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथा विधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता। गो के द्वारा आहत होने पर उसे कृमि दंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने से पर्शवर्त की शुद्धि होती है। ये शुद्धि अशोच निमित्तक है। जो पत्नी यौवन अवस्था में अपने निर्दुष्ट एवं चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ संघर्ष न करने के कारण पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पान आदि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है, वह अगम्य होती है तथा जन्मांतर में शुक्र योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्र पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं। ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेता और परिविति, बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला और अपनी शुद्धि के लिए कर्चक व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या भी कर्चक व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वालों को अति कर्चक व्रत तथा विवाह विधि संपन्न करने वालों को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई को बड़ा बोना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्माद, बैरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। यदि वाग दान मात्र किया गया है, ऐसा भावी पति यदि प्रदेश चला गया है, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन न करे, नपुंसक हो तथा पतित हो, तो इन 5 आपदाओं में वाग्दत्ता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिस समय गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मणों द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्र ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाए योग्य होता है। ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रलाक्षित करके विधि पूर्वक मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि में परदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजनों को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर अग्निदाह करना चाहिए। कर्षण मरग चरम पर 600 पलाश पत्रों मृतक की आकृति के समान बिछाकर अथवा कुश में शरीर का निर्माण करके श्रग भाग समय और वृक्षण भाग पर अग्नि के काष्ठ को स्थापित करे। उसके दाएं हाथ में स्थान पर कुंड स्थाल आदि और बाएं हाथ में स्थान पर भरत यज्ञ पत्थर पार्श्व भाव में उलूखल और पीठ की ओर मूसल रखे। तत्पश्चात उस सब के वृक्ष स्थल पर सोमरस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसमें मुख भाग में घरत तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोणी पत्थर और नेत्रों के सैनिकट अंज थाली रखें। कान, नेत्र, मुख और नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र से समस्त उपकरणों से सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। असो सर्वाग्य लोकाय सवाय इस मंत्र से घरत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रोच, चक्रवाक, कुकुट, मयूर और मेष का व्रत करने वाले मनुष्य 1 दिन तथा 1 रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाते हैं। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुर्पद पशुओं का वध करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर एक
अहोरात्र उपवास करें। गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कच्छ व्रत, वैश्य की हत्या करने पर अति कच्छक व्रत, क्षत्रिय का वध करने पर 22 चंद्रायण व्रत और बराह हत्या करने पर 30 चंद्रायण व्रत करने चाहिए।